दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। होली से पहले आपको ये खबरें देख लेनी है क्योंकि आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शराब पीने वालों के लिए बड़ा झटका लगा है। होली से पहले पीने का इंतजाम कर लीजिए। मार्च में नहीं छलका पाएंगे जाम, कितने दिन बंद रहेंगे ठेके जरा देखिएगा। मार्च 2026 में कई त्योहारों के कारण शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसी महीने होली, ईद उल फितर और रामनवमी और महावीर जयंती जैसे कई प्रमुख त्योहार पड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप इस महीने में यानी मार्च महीने में सोच रहे हैं खरीदारी करने का, शराब के शौकीन हैं, तो पहले से ही खरीदारी कर लीजिए क्योंकि अब शराब प्रेमियों के लिए यह महीना थोड़ा सख्त हो जाएगा। और खासकर तो होली में तो ड्राई डे ही रहेगा, इस वजह से भैया पहले से इंतजाम कर लें। वहीं गोरखपुर में बदलेगा जमीन मकान का सर्कल रेट, 2026 से लागू होगा नया नियम। जी आपको बता दें, गोरखपुर में 1 अप्रैल 2026 से जमीन और मकान के सर्कल रेट तय करने का नया तरीका बदलेगा। दरअसल पूरे प्रदेश में मानकीकृत प्रावधान लागू होंगे जिससे संपत्ति पंजीकरण में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी। नए नियमों में सड़क की चौड़ाई, पार्क की मौजूदगी और कृषि भूमि की श्रेणियों के आधार पर मूल्यांकन बदलाव होगा। नियम को तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एनसीईआरटी किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर पर सीजेआई का एक्शन, कहा बदनाम करने की इजाजत नहीं है। यह सोचा समझा कदम लग रहा, केस मैं खुद देखूंगा। वही अरिजीत सिंह की आमिर के साथ काम करने पर सफाई, कहा लोगों को कितना समझाएंगे, पहले किया था प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान। अरिजीत सिंह ने जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म एक दिन के लिए गाना गाया। ऐसे में एक्टर के बदलते फैसले पर सवाल उठाए गए, उनकी आलोचना की गई। ऐसे में सिंगर ने अब खुद इस पर सफाई दी है। अरिजीत ने लिखा, ये मैसेज सिर्फ लिसनर के लिए है जो मेरे गाने सुनते हैं, कृपया इसे ना पढ़ें अगर आप गाने नहीं सुनते। नमस्ते खूबसूरत लोगों, मैं बस आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपसे प्यार करता हूं। इस कठोर दुनिया में आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे भी उन्होंने लिखा कि मुझे अभी कई गाने पूरे करने होंगे, लोगों को समझाने में मत पड़िए, आप कितनी बार समझाएंगे, मेरे कई गाने अभी अधूरे हैं, वे तब तक रिलीज होते रहेंगे जब तक पूरे नहीं होते, शायद इस पूरे साल या अगले साल तक। इसलिए आप 5G से दूर रहें, प्यार को पढ़ें, स्पाइक प्रोटीन अपने शरीर से हटा दे, जय देवी। ऐसा इस प्रकार का उन्होंने एक्स पर ट्वीट लिखा है। पीएम मोदी 9 साल बाद इजरायल दौरे पर रवाना हुए हैं, संसद को संबोधित करेंगे। विपक्ष ने बहिष्कार की धमकी दी है, हथियार डील पर बातचीत संभव है। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। इस बीच बिहार के 35 लाख बच्चे खतरे में हैं। दरअसल आपको बता दें तो यूपी बिहार में बच्चों को अब सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसमें बच्चा कितने टाइम मोबाइल देखेगा यह तय करेगी नीतीश सरकार। सरकार जल्द ही कानून लाने वाली है। स्कूल से आते ही मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल नहीं मिलने पर खाना नहीं खाते या फिर टीवी देखते हैं। इसका असर अब उनकी पढ़ाई, व्यवहार और सेहत पर दिखाई दे रहा, इसलिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। अमेरिकी संसद में ट्रंप फिर से बोले, भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है। गाजा सीज फायर को जीत बताया है और आरोप है कि ईरान ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मारा है। कहा वेनेजुएला मेरा नया दोस्त बना है। जी हाँ, ये कुछ ऐसे ही अपडेट है। इस बीच पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, कब खत्म होगा 9 करोड़ किसानों का इंतजार, कब आएगी 22वीं किस्त का पैसा, होली से पहले खाते में क्या 2,000 रुपए क्रेडिट होंगे या नहीं, क्योंकि भैया 25 तारीख तो बीत गई है, यानी फरवरी के 25 दिन बीत गए और अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा पोर्टल पर नहीं आई है। 21 किस्तें जारी हुई हैं, 21 किस्त 19 नवंबर को आया था। अब ऐसे में 3-4 महीने तो पूरे हो गए हैं और 4 महीने के अंतर पर ही किसान निधि आती है। तो आपको बता दें कि इस महीने में अगर किसान निधि नहीं आती तो होली बाद ही आपको किसान निधि मिलेगा कि 3 और 4 को तो होली है। ऐसे में लाखों किसानों की किसान निधि भी रुक जाएगी जो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए, उनका KYC नहीं हुआ, आधार लिंक नहीं हुआ। तो ये काम फटाफट करा लीजिए, बाकी 28 तारीख तक इंतजार करिए, किसान निधि जारी हो सकती है। वही बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी है, अब छत पर लगेगा फ्री सोलर पैनल, बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। जान लीजिए आवेदन का तरीका। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल के बोझ को खत्म करने का सुनहरा मौका आ गया है। सरकार द्वारा निःशुल्क सोलर पैनल योजना के तहत अब गरीब परिवारों के घरों में दिन के समय पंखे और लाइट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेंगे। सरकार ने नया नियम लाया है, गया जी से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 1,60,000 उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलेगा। सरकार पूरे भारत में इस प्रकार की घोषणा करने जा रही है। अब सोलर समागम के तहत ये लाभ मिल रहा है, यानी कि भैया अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो घर में फ्री सोलर पैनल लगेगा।
आपका रेट क्या है सुनते ही सिंगर भड़क गई। गोरखपुर के लाइव शो में एंकर को सैंडल से मारी है। जरा विजुअल देखिएगा। बोली बॉडी शादी पर किया था कमेंट। जी हाँ, विजुअल देख सकते हैं। एंकर स्टेज पर अश्लील शब्द बोलने लगा। मैं बर्दाश्त करती रही। लास्ट टाइम उसने ऐसा वर्ड बोल दिया, मैं वहां पर पब्लिक के सामने बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उसने मुझसे कहा आपका रेट क्या है। वह मेरी बॉडी, शादी और गायकी को लेकर भी लगातार कमेंट कर चुका था। अच्छा, कांस्टेबल ने जो किस किया था ट्रांसजेंडर को, उस पर अब ट्रांसजेंडर का भी बयान आ गया है। उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग पुलिस को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं, मजाक में सब हुआ है, उनकी गलती नहीं है। जरा विजुअल आप देखिएगा। कानपुर में रील बना रही ट्रांसजेंडर को कांस्टेबल ने सरेआम किस किया था। ट्रांसजेंडर ने रविवार को इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उसने गाना लगाया, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। वीडियो वायरल होने पर कांस्टेबल ट्रांसजेंडर से वीडियो डिलीट करने की मिन्नतें कर रहा था। कांस्टेबल ने उसकी पोस्ट पर लिखा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी पर बात आ गई है, प्लीज इसे डिलीट कर दो। मंगलवार को ट्रांसजेंडर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। ट्रांसजेंडर ने कांस्टेबल का बचाव किया। लिखा, जब मुझे किस कराने में कोई समस्या नहीं तो लोग पुलिस प्रशासन को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं। यह मेरे साथ मजाक में हुआ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब इस प्रकार के बयान आ गए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव मुन्ना समोसा खाने पहुंचे। हींग और पनीर के समोसे से बनी है इनकी पहचान। कानपुर में शादी समारोह में भी शामिल होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को कानपुर में करीब 2 घंटे रहे। वह पारिवारिक भांजे के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा पिराहाना रोड पर स्थित मुन्ना समोसा की दुकान पर समोसा खाएंगे। लखनऊ में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चला है। एक हफ्ते में 11,899 दुकानों पर छापे पड़े हैं। 14 लोगों पर मुकदमे हुए हैं। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ में प्रतिबंधित चाइनीज और सिंथेटिक मांझे के खिलाफ पुलिस ने एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि फिर भी इस कार्रवाई से बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि अभी भी लोगों के गले कट रहे। लखनऊ में 30 क्विंटल से ज्यादा खोया तेल सीज हुआ है। 32 सैंपल लिए गए हैं। रमजान होली पर मिलावटी सामान खपाने की तैयारी थी। दोस्तों, रमजान और होली पर्व को देखते हुए लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसते हुए कुल 30,270 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई है। 32 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कोई भी सामान सोच समझकर ही खरीदें। अच्छा, स्टीव बकनर सचिन तेंदुलकर को कई बार गलत फैसले से आउट किए हैं। अब तेंदुलकर को LBW देना गलती थी, उन्होंने मान लिया है। 22 साल बाद कहा कि आज भी लोग पूछते हैं आउट क्यों दिया। गाबा टेस्ट में आउट दिया था। अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गाबा टेस्ट में आउट होने पर माना कि उनकी ये गलती थी। वेस्टइंडीज के पूर्व अंपायर ने मैच के 22 साल बाद कहा कि आज भी लोग उनसे इस बारे में सवाल करते हैं। सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। अश्लील कंटेंट दिखाने पर एक्शन हुआ है। 7 महीने पहले 25 प्लेटफॉर्म बैन हुए थे। केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने मंगलवार को 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म OTT को ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, रिंकू के पिता नोएडा के अस्पताल में भर्ती हैं, हालत गंभीर है। क्रिकेटर टीम इंडिया को छोड़कर घर लौटे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर रिंकू सिंह अभी टीम इंडिया को छोड़कर घर लौट आए हैं। आपको पता ही है कि भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराना, और 26 तारीख को जिम्बाब्वे से मैच है। लेकिन रिंकू के पिता खानचंद सिंह की तबियत अचानक बिगड़ गई है। फिलहाल वे ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए, खास इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।